शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है, इस उपचुनाव से एक मैसेज जाएगा कि अगले साल विधानसभा का चुनाव क्या होने वाला है उस चुनाव में। तो इस दृष्टि से इस चुनाव का बहुत महत्व है। तो एनडीए के उम्मीदवार को जिताना जरूरी है और महत्व अगले चुनाव से जोड़कर हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में बहुत ही आवश्यक है बिहार के हित में कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन पाए। एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में भी, पटना में भी। तो फिर से अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो विकास की गाड़ी और तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो इसलिए उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में सब लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में तिरहुत में जो चुनाव हो रहा है, एनडीए के उम्मीदवार को जिताएं। और ऐसे मेरा भरोसा भी है क्योंकि यहाँ के लोगों से अन्य माध्यमों से संपर्क में हम रहते हैं और उसके आधार पे जो दृश्य दिख रहा है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अभिषेक झा जी की जीत होगी। सीएम नीतीश कुमार के महिला यात्रा पर आरजेडी ने कहा है जनता की जो पैसे है उससे बेफुज खर्च किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है महिला यात्रा। देखिए, मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री है बिहार के संभवतः, या एक आध बीच में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, तो आम जनता के सीधे संपर्क में मुख्यमंत्री रहते हैं और कौन योजना सरकार की कहां तक सफल हुई नहीं हुई अपने अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ सीधे लाभुक तक पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो में पहुंचते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और वहां से फिर जानकारी लेते हैं। तो लोगों से संपर्क में जाना है तो पटना से तो बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आरजेडी के लोग चाहते हैं कि सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति पटना में रहे, तो मुख्यमंत्री जी पटना में नहीं रहने वाले हैं, जनता के बीच काम करने वाले हैं और इससे बहुत हर तरह से सहूलियत भी हो जाती है। जब लोगों से फीडबैक मिलता है काम के बारे में तो उसमें कोई संशोधन की जरूरत हो, कुछ और करने की जरूरत हो तो सरकार उस हिसाब से निर्णय लेती है। और ऐसे भी यह पहली यात्रा मुख्यमंत्री जी की नहीं है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो दर्जन भर यात्राएं उन्होंने की है और लोगों के बीच जाते रहे। बजट पास हुआ है, जो खर्चा होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से गाड़ी में डीजल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम आप भी कहीं जाते हैं तो उतना जो आवश्यक खर्च है वो खर्च तो होगा ही। बिना खर्च किए हुए कैसे पटना से गांव में कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा? तो ये तो स्वाभाविक है जनता के हित में। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तंज के साथ कहा कि विकास हो रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं क्या विकास। हाँ, तो उनको नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका देखने का जो तौर तरीका वही आरजेडी वाला पुराना तौर तरीका है। जब उस समय सड़कें टूटी होती थी और आम लोग लालू जी कहीं मिल जाते थे, कहते थे सड़क बना दीजिए, तो लालू जी कहते हैं सड़क लेके क्या करोगे, इसमें भैंस तुम्हारी तो इसी रोड पर चलेगी, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे कार लेकर के तुम्हारे यहाँ। तो उसी तरह की स्थिति बिहार में देखना चाहते हैं तो बोल रहे हैं। लालू जी का है कि महिला समाज से महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश में जो बहनों को लेके जो हुआ है उसी तर्ज पे हम लोग भी चल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए चुनाव को लेके, देखिए चुनाव में जो कुछ भी योजना महिलाओं के लिए चल रही है वैसा थोड़े है कि आज मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है वहां के चुनाव को देखते हुए। यहाँ तो महिलाओं के लिए जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश जी तब से अनेक तरह का काम हुआ है। तो एक सिलसिला है महिलाओं के लिए, 2005 से ही उन्होंने शुरू किया, तब से लेकर अभी तक। उन राज्यों में अभी चुनाव के साल 2 साल पहले 3 साल पहले एक आध योजना आ गई महिलाओं के लिए जिसकी चर्चा चुनाव के संदर्भ में वहां हो रही है, लेकिन यहाँ तो उस तरह की अनेक योजना लगातार चल रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर भी आपकी पार्टी और जो एनडीए की सरकार कर रहे हैं बिहार में लागू होना चाहिए, कितना सही होगा? क्या लागू होना चाहिए? धर्म परिवर्तन कानून जो है यहाँ बिहार में लागू होना चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन के मामला में कौन क्या कह रहा है वो अलग विषय है। हमारा संविधान यही कहता है कि जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लोभ लालच नहीं होना चाहिए। बाकी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को माने
मानना चाहे तो उसमें हमारा संविधान बिल्कुल छूट देता है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते अपराध को लेकर लगातार तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि लगातार जो बिहार में अपराध बढ़ गए। देखिए, उनसे पूछिएगा जब इस तरह की बात करें तेजस्वी जी, कम से कम आरजेडी के शासनकाल में फिरौती की रकम एक अन्य मार्ग में बैठकर जो तय की जाती थी कि कितना पैसा अपहरणकर्ता को दे दिया जाए कि बच्चा छूट जाए, यह स्थिति तो नहीं है। मुजफ्फरपुर में गोलू हत्याकांड से लेकर क्या क्या हम लोगों ने उस समय झेला है, देखा है, तो उससे तो बहुत ही बेहतर स्थिति में बिहार है, यह सब लोग मान रहा है। इससे बेहतर कानून व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? नहीं, कानून व्यवस्था तो बेहतर से बेहतर हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना बेहतर हो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज भी पहले से लाख गुना बेहतर। आगामी जो विधानसभा चुनाव है,